वेलकम टू माई चैनल। शुक्रगुजार हूँ अपना कीमती वक्त निकाल के मेरी वीडियोस देखने के लिए, पसंद करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और मेरे साथ इस जर्नी में जुड़ने के लिए, जो कि मैंने अपने बेटे के जाने के बाद शुरू की और आप कदम कदम पे मेरे साथ रहे, इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं मेडिकल लाइन से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं एक नर्स हूँ और पता नहीं पिछले कितने सालों से हूँ। और यहाँ पे आके, वहाँ मैं पाकिस्तान में भी पढ़ी, फिर यहाँ आके भी पढ़ी। तो जो है अब कभी कभी मैं पढ़ाती भी हूँ, कभी कभी खुद भी पढ़ती हूँ। मेरी क्लासें भी पिछले हफ्ते भी जा रही थी। यहाँ पे ऐसा है कि हमारे उधर ऐसा होता है, एक दफ़ा आप पढ़ लेते हैं तो बस वही होता है। लेकिन यहाँ आपको हर साल पढ़ के अपने लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए आपको साथ साथ पढ़ना पड़ता है, क्लासेस लेनी पड़ती हैं। फिर उन क्लासेस को लेके उसका प्रूफ आप अपनी कंपनी को देते हैं कि ये क्लासें मैंने कर ली हैं। मैं अभी एक्चुअली बहुत बिहाइंड जा रही हूँ, क्योंकि बार बार मैं अपनी बेटी के पास चली जाती हूँ, तो बहुत सारी क्लासेस जो हैं मेरी वो अभी पूरी नहीं हुई हैं। जो कुछ पिछले साल की भी हैं, इस साल की भी कोशिश कर रही हूँ। पिछला पूरा हफ्ता मैंने बहुत सारी क्लासेस की हैं। तो कोशिश है, तो जब हम पढ़ते हैं तो फिर अच्छी बातों का जब पता चलता है, जब लेक्चर्स लेते हैं, स्टडी करते हैं, ख़ुद रिसर्च करते हैं। तो चूँकि मेरा चैनल है तो मैं सोचती हूँ कि ये जो अच्छी बातें, जो नई नई बातें पता चलती हैं, वो दूसरों तक भी पहुँचाई जाए। तो किसी ने मेरी वीडियो देख के उस पर हार्मोनल इम्बैलेंस पे मैंने वीडियो बनाई थी 3-4 दिन पहले। तो किसी ने मुझे, आफ्ताब खान है कोई, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि अगर मैं यूरिक एसिड पे कोई वीडियो बना के तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को ये मसला होता है। तो उन्होंने लिखा कि कैसे होता है, क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, और ये इस सारे बारे में ना मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे मैसेजेस, अगर आपको कोई ऐसी कोई जानकारी आपको लेनी है, आप जानना चाहते हैं, तो आप मुझे ज़रूर कहिए। मैं अगर उसका जवाब ना दे सकूं तो मैं ज़रूर उस पर रिसर्च करूंगी। हमारी एक टीम होती है, उनके साथ शेयर करूंगी, उनसे पूछूंगी सबसे, तो फिर मैं आप तक अच्छी और सही खबर जो है वो पहुंचाने की कोशिश करूंगी। तो आज जो वीडियो बनाने जा रही हूँ वो यूरिक एसिड पे है। तो जो यूरिक एसिड है वो है, इसको यूरिक एसिड है वो उसको हाइड्रोक्साइलिक कंपाउंड ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का फार्मूला होता है। अभी ये बहुत ही ज़्यादा वो क्या, अगर मुझे ये कोई बताए तो मैं कहूँ कि भाई अपने पास ही रखा, मैं नहीं समझ आनी। आसान लफ्ज़ों में बताने की कोशिश करती है। मैं हमेशा अपनी वीडियो में कोशिश मेरी यही होती है कि घरेलू टोटके से आसान लफ्ज़ों में आपके साथ बात की जाए, प्योर मेडिकल लैंग्वेज में बात ना की जाए। और ये भी बहुत कोशिश होती है कि उर्दू में ही बात करूं, पंजाबी या उर्दू में ही बात करूं, इंग्लिश में कम ही बात करूं। लेकिन कहीं कुछ ऐसे, बहुत माजरत के साथ कहना चाहती हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी उर्दू नहीं आती। अब ये जो है नाइट्रोजन की उर्दू क्या होगी, ये तो मुझे खुद भी नहीं आता। तो पर ये एक कंपाउंड होता है जो जब वो ज़्यादा हो जाता है हमारे, तो जो हमारे जोड़ होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, उनके दरमियान ये इकट्ठा हो जाता है, वो क्रिस्टल्स बन जाते हैं। क्रिस्टल्स तो आप समझते हैं जैसे चीनी की तरह होता है। तो चीनी तो गोल गोल सी होती है ना, लेकिन ये जो क्रिस्टल होते हैं ये इस तरह होते हैं जैसे जैसे शीशे को तोड़ा जाए तो उसमें छोट जो किरचियाँ सी जो होती हैं वो बहुत शार्प सी बन जाती हैं कि वो चुभ जाए तो बहुत तकलीफ़ भी देती हैं और बहुत खून भी निकलता है। तो वो इस तरह के, वो जो आप सोचें कि ग्लास टूट गया है तो उसको आपने बड़े बड़े पीसेस तो इकट्ठे कर लिए, लेकिन जो बिल्कुल छोटे छोटे रह गए हैं वो क्रिस्टल्स की तरह के वो होते हैं। लेकिन क्रिस्टल जो है वो सारे क्रिस्टल शार्प नहीं होते, लेकिन उसको एग्जाम्पल, एक मिसाल दी गई है कि वो उस तरह हो जाते हैं। फिर वो जो है ना वो शार्प सुइयों की तरह जो लगते हैं। जो हर दफ़ा शुगर, डायबिटीज़ की बात करती हूँ, जब हमारी जो जिस्म में शुगर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो स्पेशली जो हमारे नीचे वाला हिस्सा है, जैसे पाँव हैं, टांगे हैं, पिंडलियाँ हैं, उनमें लोगों को बहुत ज़्यादा दर्द होती है। चलिए फिर अब बात कर लेते हैं कि ये जो यूरिक एसिड है ये मतलब ये कॉज क्या है, ये होता क्यों है। तो ये इसकी जो सबसे बड़ी कॉज है, बहुत सारे लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन इसकी सबसे बड़ी जो कॉज है वो है मीट जो है ना, रेड मीट
जो है लाल गोश्त जो है, बड़ा गोश्त और किसी किस्म का भी गोश्त जो है वो खाने की वजह से होता है। और कुछ फ़िश है, मछली है ख़ास कर जिसको सार्डीन कहते हैं, और वो सार्डीन के जो फ़िश उर्दू में सार्डीन को क्या कहेंगे ये मैं माफ़ी चाहती हूँ, ये मुझे नहीं पता। यही बात मैं पहले भी कर थी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका उर्दू में मतलब नहीं आता, लेकिन एक ख़ास किस्म की मछली होती है जिसमें ये जो है यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा होता है, और अगर वो लोग वो खाते हैं तो उससे भी जो बहुत ज़्यादा, और जो गोश्त जो लोग ज़्यादा गोश्त खाते हैं उनको जो है ये यूरिक एसिड जो है वो उनको ज़्यादा होता है, वो उनके जिस्म में यूरिक एसिड की मिकदार जो है वो ज़्यादा हो जाती है। एक बात बताती चलूँ कि यूरिक एसिड हमारे जिस्म में इसकी हमें ज़रूरत भी है। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ऐसी चीज़ है कि जो होना नहीं चाहिए, होना चाहिए, लेकिन उसका एक लेवल होना चाहिए, लेवल से ऊपर नहीं जाना जाता। जब वो लेवल से ऊपर चला जाता है तो वो क्रिस्टल्स में बदल जाता है, और वो जो क्रिस्टल्स जो हैं वो जो जॉइंट्स दो जुड़ते हैं, जोड़ जुड़ते हैं हमारे, उसके बीच में जो चला जाता है और वहाँ वो क्रिस्टल बन जाते हैं। जब आप मूव करते हैं तो वो तकलीफ़ देता है, और सबसे वो तकलीफ़ इस तरह देता है कि वो इन्फ्लेम हो जाता है, इन्फ्लेमेशन उसमें हो जाती है, इन्फ्लेमेशन है वो सुरख हो जाता है। मोस्टली मैंने जो मेरे भनई हैं, मेरी बड़ी बहन के जो हस्बैंड हैं उनके गिट्टा कहते हैं वो, हाँ जी, ये जो है एंकल पे और जो अंगूठा है बड़ा वाला उसके उधर होता है, और वो इतना सुर्ख हुआ होता है, हाथ लगाने से भी उनके जो घुटने नहीं, घुटना तो गोडे को कहते हैं, वो जो है एंकल जो है गिटे, वो उस पर अक्सर ही हो जाता है। तो उनसे पूछे क्या हुआ है तो वो कहते हैं वो गोश्त खा लिया सीते इसलिए हो गया। तो ये वीडियो मैं उनके लिए भी बना रही हूँ, बल्कि इनफैक्ट ये वीडियो मैं उनको डेडिकेट करूँगी, क्योंकि मेरी फैमिली में सिर्फ मैंने उनको ही देखा है कि उनका यूरिक एसिड जब ऊपर हो जाता है तो उनके गिट्टे में बहुत दर्द होती है और वो सूज जाता है और वो हाथ भी नहीं लगाने देते। एक दफ़ा उनका पाँव वैसे ही मुड़ गया, ये भी 2-3 हफ्ते पहले की बात है, उनका पाँव मुड़ गया था, तो थोड़ा पाँव दबा के रख रहे थे। मैंने बोला क्या हुआ है, तो कहते वो ना मेरा यूरिक एसिड उत्ते हुआ है। तो मैंने बोला कि ये जैसे आप चल रहे हो ये नहीं मैं देख सकती हूँ, मैंने देखा तो मैंने कहा नहीं ये कोई दब दुब आ गया, ये यूरिक एसिड नहीं है। तो कहते नहीं, फिर सोच के कहते हाँ बस मेरा पैर मुड़िया तसी। तो मैंने कहा ये उसकी वजह, क्योंकि वो बिल्कुल लाल टमाटर की तरह हुआ होता है ना, और उस पर हाथ लगाओ तो वो गरम महसूस होगा आपको, और मतलब हाथ लगाने भी नहीं देते लोग कि वो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। लेकिन ये सूजा हुआ था लेकिन लाल नहीं था। तो मैंने कहा ये है, उनका नाम भी लाल है। तो मैंने कहा ये आपका कहीं दब दुब आई हुई है, ये यूरिक एसिड की वजह से नहीं है। तो ये भी डिफरेंस बताना चाह रही थी मैं आपको। तो आगे चलते हैं, तो उसमें ये है। और लाल मीट खाने से होता है ऑर्गन मीट, जैसे लोग कलेजी, फेफड़े और दिल और मगज़ और ये वो चीज़ें बड़े शौक से खाते हैं, मज़े की लगती हैं। खैर मुझे इनमें से कोई भी चीज़ नहीं, समझ कलेजी थोड़ी सी वैसे भी पसंद है पर इतनी नहीं। वो चीज़ें जो लोग ज़्यादा खाते हैं उनको यूरिक एसिड, क्योंकि उसमें यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा होता है तो वो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो ये चीज़ें खाने में अवॉइड करना चाहिए। और जो है अच्छा, बड़ी हैरत की बात हुई जब उन्होंने मुझे मैसेज किया तो मैं इस पर रिसर्च कर रही थी। तो जो पीज़ हैं, जो मटर हैं, मटर खाने से यूरिक एसिड भी ऊपर जा सकता है, ये बात मुझे नहीं लगी। जो मटर जो है हरे वाले मटर जो मटर पुलाव बनता है, आलू मटर गाजरेंगे, वो मटर जो हैं वो भी अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हैं तो उससे भी आपका यूरिक एसिड जो है वो ज़्यादा हो सकता है। ये नई बात मुझे पता चली, मुझे भी नहीं पता था। ये मुझे पता था लाल मीट खाने से, ये मुझे पता है कि जो है ऑर्गन मीट खाने से ऊपर हो जाता है। सार्डीन जो फ़िश है, सार्डीन उसे कहते हैं, उससे ऊपर चला जाता है। लेकिन जो है ये जो मटर खाने से जाता है ये मुझे नहीं पता। आपने भी नई बात सीखी, मैंने भी नई बात सीखी। तो अब भी आगे हम चलते हैं कि जो है एक ज़रूरी बात बताती चलूँ। अभी जैसे मैंने जिक्र किया कि जो यूरिक एसिड है उसका हमारे जिस्म में उसकी एक मिकदार होना भी बहुत ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कई दफ़ा हम कहते हैं ना ब्लड प्रेशर में नमक जो है वो आप बहुत कम इस्तेमाल करें। मैं भी ये कहती हूँ करना भी चाहिए, लेकिन बिल्कुल भी बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि
अगर जो है आपके जिस्म में नमक जो है सॉल्ट की कमी हो जाए तो भी यूरिक एसिड जो है वो आपका ऊपर चला जाएगा और आपके जोड़ों में दर्द होगी। और बहुत तकलीफ दे प्रोसेस है जिनको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, कभी आप उनसे पूछ के देखें कि उनको बहुत ज़्यादा दर्द होती है जोड़ों में, और वो जहाँ जहाँ पे इन्फ्लेम हुआ हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन कि वो हाथ भी नहीं लगा सकते उस जगह पे। तो ये बात भी मैंने जब मैं रिसर्च कर रही थी तो इसमें मैंने देखी। अब इसको ये है कि ये जो यूरिक एसिड को ख़त्म कैसे किया जाए, इसके साथ डील कैसे किया जाए, इससे छुटकारा कैसे पाया जाए, ये कहना चाह रही हूँ। तो उसका ये है कि लॉट ऑफ वाटर, वो बार 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 उस पर लिखा था वाटर वाटर वाटर, कि बहुत सारा पानी पिए। पानी ज़्यादा पीना जो है वो वैसे भी जो है हर बीमारी में जब आप पानी पीते हैं, अनलेस कि आपकी जो गुर्दे हैं वो उन्होंने काम करना छोड़ दिया है, तो डॉक्टर ने आपको कहा है कि आपने 1500, हम कहते हैं 15 ml से या 1000 ml से ज़्यादा पानी आपने नहीं पीना, वो डिफरेंट स्टोरी है। लेकिन अगर आप हेल्थी हैं, आप अच्छे से पेशाब करते हैं, आपको कोई गुर्दों की प्रॉब्लम नहीं है, कोई और ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो जितना पानी आप पी सकें वो बताओ। यूरिक एसिड वाले लोगों को भी पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। वो फिर जिस्म में अगर ज़्यादा होगा तो वो निकल जाएगा आपके जिस्म से। अगर आपको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम भी है और आप पानी बहुत कम पीते हैं तो उससे ये होगा कि वो जब आपके गुर्दों में से गुजरेगा, मतलब इनफ पानी नहीं गुजरेगा, वो फ्लश आउट नहीं कर पाएंगे, तो उसमें जाके वो स्टोन बन जाएंगे। जो वो क्रिस्टल हैं वो जाके आपकी किडनीज में वो जो स्टोन, वो क्रिस्टल जो है वो स्टोन फॉर्म करेंगे, स्टोन बन जाएंगे, और वो तो कहते हैं बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होता है। किडनी स्टोन पेन बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए वो यूरिक एसिड वालों को पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। बार बार कह रही हूँ, अनलेस कि आपके डॉक्टर ने आपको पानी कम पीना कहा है। पर अगर आपको यूरिक एसिड है तो मैं लिख के देती हूँ, कोई डॉक्टर आपको ये नहीं कहेगा कि आपने कम पानी पीना है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। सबसे बड़ी बात, पानी पिए बहुत ज़्यादा, ताकि आपके जो गुर्दे हैं वो फिल्टर अच्छे से हो सकें। क्योंकि अगर आपको यूरिक एसिड है तो 70% जो है वो आपके यूरिन में निकल जाएगा, तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। जो है कि क्या खाना चाहिए, ये सवाल किया गया था मुझसे कि क्या खाना चाहिए। खाने की बात कर लेते हैं। खाने में जो है यूरिक एसिड वाले लोगों को बनाना, केला खाना चाहिए, जो है वो बहुत हेल्प करता है। एप्पल खाना चाहिए, जो सेब है वो खाना चाहिए। और कहते हैं कि जो हरा वाला सेब है, हरे रंग का जो सेब होता है, मेरे पास है नहीं इधर, मेरे पास लाल ही सेब है, हरा नहीं है। हरा वाला सेब, ये जो मेरी कमीज़ के जैसे का हरा सेब, वो बहुत अच्छा है। अगर आप वो खा सकते हैं, वो थोड़ा खट्टा होता है पर अगर आप वो खाएं तो वो बहुत अच्छा है। अब चेरीज़ जो हैं वो बहुत अच्छी हैं यूरिक एसिड के लिए। कॉफ़ी पीना बहुत अच्छा है। कॉफ़ी बीन्स जो हैं वो बॉडी में से एक्स्ट्रा फ्लूइड फ्लश आउट करती हैं, तो जो अगर आपका यूरिक एसिड है आपके जिस्म में तो वो उसको भी फ़िल्टर करके बाहर निकाल देंगी। और सबसे मज़े की बात और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, जो मुझे बहुत पसंद है, कहते हैं लीमू हर रोज़, जो जिनको यूरिक एसिड है, अगर वो एक पूरे लीमू का पानी वो रोज़ पीते हैं, एक पूरे लीमू को निचोड़ते हैं और वो पानी भर के रख लेते हैं जग में और सारा दिन वो पानी पीते हैं, तो आपका सारे दिन में फ्लश, जो यूरिक एसिड है वो जिस्म में से फ्लश आउट होता रहेगा। और ग्रीन टी बहुत अच्छी है। ग्रीन टी हार्ट के लिए बहुत अच्छी है, स्किन के लिए बहुत अच्छी है, बालों के लिए बहुत अच्छी है, दांतों के लिए बहुत अच्छी है, ब्लड के लिए बहुत अच्छी है, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छी है, शुगर के लिए, हर चीज़ के लिए अच्छी है। तो अब हमने आज नई बात सीखी कि यूरिक एसिड के लिए भी ग्रीन टी बहुत अच्छी है। और जो सिट्रस फूड, जो कोई भी सिट्रस फ्रूट है, सिट्रस कहते हैं जो खटाई जिनमें होती है, जैसे किन्नू है, किन्नू मुझे अच्छे बड़े लगते हैं इसलिए कहती हूँ, किन्नू है, और क्या है, ग्रेप फ्रूट है, और हरा वाला सेब है। अगर आपके पास हरा वाला सेब दस्तयाब नहीं है तो आप जो है वो दूसरा वाला लाल वाला सेब भी खा सकते हैं, पर हरा मिले तो वो बहुत अच्छा यूरिक एसिड वालों के लिए। अच्छा, अब इसके जो हैं वो सिम्टम क्या होते हैं। सिम्टम ये मैं पहले बता चुकी हूँ कि जॉइंट्स में दर्द होती है, मोस्टली जो लोअर एक्सट्रीमिटी, जैसे हम कहेंगे जिस्म का नीचे वाला हिस्सा, क्योंकि वो जो क्रिस्टल है वो ट्रैवल नीचे की तरफ करते हैं, तो वो पाँव जो है या घुटने, गिट्टे, टखना कहेंगे, क्या कहेंगे मुझे नहीं पता, गिट्टे कहते हैं। और वो जो है बड़ा वाला अंगूठा, इसमें ज़्यादा यूरिक एसिड वालों को चलने में प्रॉब्लम होती है, उनके पाँव बहुत दुखते हैं। तो उससे ये होता है कि वो जो क्रिस्टल्स हैं वो जाके उधर इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो फिर इन्फ्लेमेशन करते हैं, इन्फ्लेमेशन लाल हो जाते हैं और वो बहुत तकलीफ देते हैं। तो इसका जो है सिम्टम्स ये होते हैं।
तो इसके अलावा जो है जो आपने नहीं पीना, जैसे सोडा है, जैसे कोक वगैरह है, और जो फ्रूट के साथ जो ड्रिंक्स बने थे, फजी ड्रिंक जिन्हें हम कहते हैं, फजी जिसमें वो बबल से बनते हैं, वो जो यूरिक एसिड वाले लोग हैं उनको वो नहीं पीना चाहिए, वो उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। वो जो बबल्स हैं वो जब जाके फटते हैं जाके पेट में या जिस्म में, तो वो जो क्रिस्टल्स को वो जो उसको ज़्यादा बनाएंगे उसको, तो इसलिए वो कहते हैं फजी ड्रिंक नहीं पीना चाहिए, सोडा नहीं पीना चाहिए, फ्रूट ड्रिंक्स नहीं पीने चाहिए। उनको जो है वो सिर्फ लींबू वाला, सादा लींबू वाला पानी, स्कंजवी जिसे कहते हैं, वो पीना चाहिए। तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है। तो चलें, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो यूरिक एसिड के बारे में, या आपको किसी और चीज़ के बारे में आप जानना चाहें कि हम घर में उसका इलाज कैसे कर सकते हैं, क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते, और क्यों होता है, क्यों और हो जाए तो क्या करना चाहिए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जैसे कि ये बेटे ने किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा इस पर तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। तो ये वीडियो जो है ये आपके लिए है। खुश रहें, अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें, कोशिश करें डॉक्टरों के पास कम ही जाने के लिए, कि तो उनकी फ़ीसें बहुत ज़्यादा थी। कैसी मज़े की बात, मैं ख़ुद मेडिकल लाइन में और आपको ये बात कह रही हूँ। तो उनके पास जाने में एक तो फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, दवाइयाँ बहुत महंगी होती हैं, और दवाइयाँ सही भी नहीं होती हैं। और एक दवाई जब आप खाते हैं तो उससे फ़ायदे के साथ साथ नुकसान भी होता है, लेकिन अगर आप घरेलू तरीके से करते हैं तो नुकसान तो कम ही होता है, फ़ायदा ज़्यादा होता है। तो चलें, अपना ख्याल रखें, ऊपर वाला सब करने